हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। ये देखिए, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण होती क्या है और किस कंडीशन में होती है और कहाँ से लाइट गुजरेगी, कहाँ से लाइट पास करेगी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। देखिए, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है डिस्पर्सन का प्रिज्म से क्रॉस करना। प्रिज्म बस क्या है, एक जो है से ट्रायंगुलर शेप का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब देखिए, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, इस प्रिज्म से क्या होती है कि यदि सिंगल कलर का कोई लाइट पास करता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो सिर्फ और सिर्फ उसका डेविएशन होता है। और यदि इससे वाइट लाइट क्रॉस करती है तो ये 7 कलर में अपना जो इसका कंपोनेंट कलर है उसमें स्प्लिट हो जाता है। और इसी फेनोमेना को यहाँ पर बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जहाँ पे इसको स्क्रीन पे लिया जाता है, इस कलेक्शन को देखा जाता है, उसको बोला जाता है इस कलेक्शन को स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ से वाइट लाइट गया और प्रिज्म से गया और ये कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो गया। ये जो फेनोमेना हुई, इस फेनोमेना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ स्क्रीन पे एक कलेक्शन है ना, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम। और देखिए, ये है क्या, वायलेट, फिर है ये इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है ये येलो, फिर है ऑरेंज और फिर है रेड। तो ये देखो भीप गए और हो गया। ऐसा क्यों अरेंजमेंट हुआ, ये भी बातें करेंगे। पहले ये समझ लें कि इसका जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट में होता है ये होता है 7000 एंगस्ट्रम। ये हो गया इसका रेंज। यानी ये लाइट जो है वो वाइट लाइट है, यानी विजिबल लाइट, विजिबल है, जिसका वेवलेंथ यानी विजिबल का जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक है। और इसमें ये जो येलो कलर है, येलो, इसको बोला जाता है मीन कलर। इसको बोलते हैं मीन कलर, मीन कलर बोलते हैं, मीन कलर है ये मीन कलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए, यदि इन सभी के वेवलेंथ को लिया जाए और उसका मीन वैल्यू निकाला जाए, एवरेज वैल्यू निकाला जाए, तो इसके वेवलेंथ की जो एवरेज वैल्यू आती है वो येलो कलर के वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू जो होगा, मतलब वेवलेंथ, ठीक है, किसका, येलो का, तो सबके वेवलेंथ को सम करके 7 से डिवाइड कर सकते हैं। या नहीं तो जो एक्सट्रीम कलर है, यानी रेड प्लस वायलेट ले करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा, देखो एवरेज जो आएगा वो येलो के इक्वल आएगा, इसीलिए उसको बोला गया मीन कलर। अब देखिए आगे, यहां पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो वर्ण विक्षेपण है वो आपने क्या देखा, ये वाइट लाइट जो है वो किसी प्रिज्म से गुजरती है, क्रॉस करती है, तो 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाता है उसका। वही क्या होती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। यानी द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूट कलर्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। या तो बोल सकते हो श्वेत प्रकाश की अपनी अवयवी वर्ण में वियोजित होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यानी द बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन ड्यू टू डिस्पर्सन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ पे क्या है, जो कलेक्शन प्राप्त हुआ वही क्या है, स्पेक्ट्रम है कलर का। अब देखिए, बात यह है कि प्रिज्म में क्या खास बात है कि ऐसा होता है, 7 कलर जाएगी तो वो व्हाइट कलर जाएगी तो वो 7 कलर में स्प्लिटिंग हो जाएगा उसका, ठीक है, डिवीजन मतलब अलग अलग हो जाएगा 7 कलर में। एक मिनट, तो देखो इसका काउज है, यहाँ पे काउज क्या है, इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ। क्या प्रिज्म के पास कलर अवेलेबल था उसके कारण हुआ? तो ऐसा नहीं होता है। वाइट लाइट के पास 7 कलर अवेलेबल है और सिर्फ
प्रिज्म का काम है डेविएट करना। यदि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती है तो वो कलर क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, कलर का डेविएशन करता है। अलग अलग वेवलेंथ वाले का अलग अलग डेविएशन करता है। देखिए सपोज कीजिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म का एंगल है ए। ओके, अब यहां से देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है, कौन, वाइट लाइट जा रही नैरो रूप में। जैसी गई तो जाना चाहिए था इस पाथ से ऐसे, ठीक है। जा रही कौन लाइट, ये जा रही है वाइट लाइट, जाना चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन जैसे ही एंट्री किया तो यहां पे डेविएशन होने लगी। ये देखो रेड का हो गया, येलो का हो गया और ये वायलेट का हो गया। ये स्क्रीन पे आ गया। ये क्या है, रेड है, येलो है और वायलेट है। तीन इसके और है, सभी है लेकिन तीन बना दिए। अब देखिए यहां से इसकी जो डेविएशन है, ये डेविएशन क्या होगा, तो इसको बोलेंगे डेल आर। इसका अलग डेविएशन हुआ, ऐसे देखो ये हुआ डेल वाई। एक यहां से ऐसे ले लो ये, तो ये क्या होगा, डेल भी। तीनों का हो गया। अब देखिए ऐसा कंडीशन है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। और कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है। ग्रीन है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा मटेरियल का, रेड है तो अलग होगा। तो यहाँ पे डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। यदि म्यू इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे डेल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डेल भी इंक्रीज करेगा। यदि म्यू डिक्रीज करेगा तो डेल डिक्रीज करेगा। यानी सिंपल हो गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिस कलर के लिए उसका डेविएशन कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा डेविएशन ज़्यादा। अब देखो तो यहाँ पर जो कलर जा रहा है वो सबका अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, कुशी इक्वेशन। क्या है कुशी इक्वेशन, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर है। यानी इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, लेमडा इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज करेगा तो म्यू इंक्रीज करेगा, लेमडा इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। तो देखिए एक है कलर रेड, तो रेड कलर की जो ये वेवलेंथ है, ऐसे वेवलेंथ ये है, देखिए लेमडा आर। और यहां पर एक वायलेट कलर है, इसका वेवलेंथ ये है, लेमडा भी, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, ये जो लेमडा आर है ग्रेटर है लेमडा भी से, यानी म्यू आर ग्रेटर होगा म्यू भी से, उल्टा होगा ना, लेमडा बड़ा तो म्यू छोटा, यानी यहाँ पे म्यू आर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, म्यू भी से, क्योंकि ये बड़ा है तो ये लेमडा बड़ा तो म्यू छोटा। अब देखो बात क्लियर है, वेवलेंथ बड़ा रहेगा तो म्यू छोटा होगा, म्यू छोटा होगा तो डेविएशन कम होगा, क्योंकि म्यू कम तो डेविएशन कम। इसका मतलब है कि म्यू छोटा है किसका, रेड का, तो इसका डेविएशन क्या होगा, छोटा होगा, किससे,
वायलेट से, यानी वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है तो म्यू कम गया, और वायलेट का वेवलेंथ कम है तो म्यू ज़्यादा हो गया, म्यू ज़्यादा हो गया तो डेविएशन ज़्यादा हो गया। तो यही होता है, वाइट लाइट में जितने भी कलर हैं सब का वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे प्रिज्म से जाता है तो प्रिज्म से जाने के बाद वहाँ पर एक ही चीज़ होता है, डेविएशन। अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल से डेविएट कर देता है, कौन? प्रिज्म। तो सब बाहर की तरफ अलग अलग स्पेस ले लेता है, अलग अलग हो जाता है, सब एक दूसरे से अलग हो जाता है, साइड हो जाता है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। यही होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कारण। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मेन कारण क्या है? प्रिज्म से डिफरेंट कलर का डिफरेंट डेविएशन, डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट डेविएशन, यानी डिपेंड कर गया जाकर डेविएशन पर। यानी वाइट लाइट में 7 कलर है, ना कि प्रिज्म क्रिएट किया, प्रिज्म सिर्फ डेविएट किया। बस इतना ही बोलना है, प्रिज्म से डेविएशन होता है, डिस्पर्सन खुद ब खुद होता है ड्यू टू डेविएशन, अलग अलग कलर प्रेजेंट होने के कारण। अब देखिए आगे, इसमें आता है एंगुलर डिस्पर्सन, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है? The difference in the angle of deviation of two extreme colors. Two extreme colors मतलब सिंपल बोलना है रेड कलर और वायलेट कलर, क्योंकि एक्सट्रीम में कौन कौन है? ऊपर से देखो तो रेड और नीचे से देखो तो वायलेट, यानी ये दोनों एक्सट्रीम कलर है। तो एक्सट्रीम कलर क्या हो जाएगा? रेड और वायलेट, ये दोनों एक्सट्रीम कलर है। तो उन दोनों के बीच जो डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, उसी का डिफरेंस क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन होता है। उन दोनों के बीच यदि डेविएशन 0 हो जाएगा तो सब कलर तो एक ही जगह मिल जाएगा, सब एक ही जगह मिल जाएगा तो वाइट होगा, नो डिस्पर्सन। यानी दो छोर वाले जो वर्ण है में कोणीय विचलन में अंतर जो होगा उसी को कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। यानी देखिए ऐसे सिंपल लॉजिक, देखो ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म का एंगल हुआ, यहाँ से वाइट लाइट भेजो, वाइट लाइट भेजा, ठीक है, जाना चाहिए था इस पाथ पे ऐसे, लेकिन हुआ क्या? अलग अलग कलर का अलग अलग डेविएशन। ये हो गया रेड का, ये हो गया येलो का, और ये हो गया वायलेट का। और यहाँ पे देखो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आ गया रेड, येलो और वायलेट। यही दो एक्सट्रीम कलर है, रेड और वायलेट। इसी के बीच जो एंगल होगा, डिफरेंस होगा एंगल का, वही क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्सन होगा। यानी यहाँ पे देखिए, इसको डॉट डॉट ऐसे ज्वाइन कीजिए तो ये क्या होगा? डेल आर होगा। यहाँ से ऐसे ज्वाइन कीजिए तो ये क्या होगा? डेल वाई होगा। और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कीजिए तो ये क्या होगा? डेल भी होगा, यानी वायलेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल आर, डेल वाई और डेल भी, तो ये क्या होगा? डिफरेंस किसका? तो इधर से रेड आएगा और टोटल क्या होगा? वायलेट होगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल भी माइनस डेल आर, क्योंकि टोटल ले लो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक का डिफरेंस निकाल दो, थीटा निकल जाएगा। अब देखो बारी बारी से, डेल भी क्या होगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो ये तो म्यू भी होगा। डेल आर लोगे तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होगा ऐसा। अब देखिए इसमें डेल भी, तो यहाँ से डेल भी कितना आया? म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 और इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन कर लीजिए, तो म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस इंटू ए, तो 1 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 1 कैंसिल,
तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो गया। यही हो गया यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन। थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ओके, तो ये आ गया एंगुलर डिस्पर्सन की स्टोरी। ठीक है, खाली बस इतने देखना है, टोटल ये इसमें से इसको माइनस कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्सिव पावर यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए ये क्या होता है, यदि लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है, क्रॉस करती है प्रिज्म को, या तो किसी लेंस को क्रॉस करती है, तो उसके पास क्या होता है, उस मटेरियल के पास, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पास बेंडिंग करने की एबिलिटी होती है। किसको? लाइट को मोड़ने की एबिलिटी होती है। उसी को डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। क्योंकि डिस्पर्सिव पावर यानी डिस्पर्सिव कंडीशन किसके लिए है? बेंडिंग के लिए, डेविएशन के लिए। तो जितना डेविएट करेगा उसके लिए अप्लाई करनी है। तो देखो यही है यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करने का। द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन, ठीक है, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, और मीन डेविएशन किसका होगा? डेल वाई। डेल वाई मतलब कौन? येलो कलर का डेविएशन, मीन कलर है वो, तो उसका डेविएशन, यानी मीन डेविएशन क्या होगा? येलो का। दोनों का जो रेशियो होगा उसी को डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। यानी यहां पर डिस्कस करूं, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन बाई क्या आएगा? मीन डेविएशन। हो गया। तो देखिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? तो थीटा, मीन डेविएशन क्या होगा? तो डेल वाई। तो थीटा क्या आएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बाई डेल वाई, यानी येलो कलर का डेविएशन मीन कलर का, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए देना होगा। अब इसको यहां पर क्या करो? डिवाइड कर दो, ये कैंसिल। सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ये आ गया डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें सवाल, ए सर्टेन मटेरियल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एक ये है यहां पर, एक ये और एक ये, लेकिन किसके लिए? फॉर रेड, यानी ये हो गया म्यू आर। फिर क्या है? येलो, यानी ये हो गया येलो के लिए। और ये क्या है? एंड वायलेट, यानी ये क्या हो गया? म्यू भी हो गया। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर 1.56, म्यू वाई कितना है? तो 1.60, म्यू भी है जो कितना है? 1.68। ओके, अब देखो रेस्पेक्टिवली ए नंबर में कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, यानी डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो ओमेगा डिस्पर्सिव पावर अभी मैंने बताया क्या होता है? म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी कितना है? 1.68 माइनस म्यू आर 1.56 बाई म्यू वाई माइनस 1, यानी 1.6 माइनस 1.60 माइनस 1। इसको सब्ट्रैक्शन करो तो कितना आ जाएगा? 0.12 आएगा। इसको 0.60 आएगा, पॉइंट से कैंसिल, ये आएगा 5, यानी 1/5
यानी 0.2। तो डिस्पर्सिव पावर आ गया ये। अब देखिए डिस्पर्सिव पावर के बाद अब क्या निकालनी है, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री मेड ऑफ दिस मटेरियल। तो इसी मटेरियल से, तो यहां पर क्या निकालना है, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, तो क्या होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो म्यू भी 1.68 माइनस म्यू आर यानी 1.56 इंटू ए, तो कितना डिग्री, 6 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो 0.12 इंटू 6 डिग्री, तो 7.2 डिग्री आएगा। तो ये आ गया क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्सन की स्टोरी। तो इस तरीके से 2 सवाल था। अब देखो आगे, द फोकल लेंथ्स ऑफ ए कन्वेक्स लेंस फॉर रेड, येलो एंड वायलेट रेज आर 100 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, यानी लेंस का डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 होता है। यदि ये हमें मालूम रहेगा तो सवाल बन जाएगा, लेकिन यहां पर गिवन क्या है, रेड के लिए फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, यानी एफ आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर क्या है, येलो के लिए कितना, 98 सेंटीमीटर, तो एफ वाई इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। फिर कौन है, वायलेट है, वायलेट के लिए कितना है, 96 सेंटीमीटर। ओके, यही है। अब देखो, तो यहां पर सपोज कर लिया मैंने कि एक लेंस है, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस बना दिए। और इस कन्वेक्स लेंस की ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस कन्वेक्स लेंस के पास ला रहे हैं, देखो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के व्हाइट लाइट। और जैसी व्हाइट लाइट आएगी तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, यानी लेंस का पार्ट प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो अब देखिए ये ऐसे यहां से क्रॉस किया रेड, तो ये हो गया रेड का फोकस। फिर देखिए क्रॉस किया ऐसे, तो ये हो गया किसका फोकस, येलो का फोकस। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, वायलेट, तो यहां पर हो गया वायलेट का फोकस। ओके, अब देखिए यहां पर एक कंडीशन है कि लेंस से बात करें तो लेंस के लिए एक लेंस मेकर फॉर्मूला होती है फोकस के लिए, तो जो क्या होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होता है ये, ठीक है। अब देखो रेडियस R1 और R2 है, मतलब इस फेस का जो रेडियस होगा वो R1 है और इस फेस का जो रेडियस होगा वो R2 होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला इस लाइट से क्या है, बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स है। तो ये तो कांस्टेंट आएगा, तो इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए, 1/k मान लीजिए इसको, ठीक है, यानी ऐसा 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1/k, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/k हो जाएगा, पक्का। अब देखो तो यहां पर क्या लिख लोगे, k इधर आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू k/f, एक रिलेशन मिल गया, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू k/f। चलिए अब हर कलर का बात करेंगे, ठीक है, रेड का फोकस लेंगे तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो का फोकस लेंगे तो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट का फोकस लेंगे तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएंगे,
देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल टू के बाई एफ आर, एक हो गया ये। अब देखो इसी तरीके से म्यू वाई माइनस 1 के बाई एफ वाई होगा उस केस में। वायलेट के लिए लोगे तो म्यू भी माइनस 1 के बाई एफ भी होगा ऐसा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दो, म्यू आर माइनस 1 में माइनस करो इसको, म्यू भी माइनस माइनस 1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, के बाई एफ आर माइनस के बाई एफ भी हो गया। 1 तो कैंसिल, सो म्यू आर माइनस म्यू भी इज इक्वल टू के कॉमन, तो 1 बाई एफ आर माइनस 1 बाई एफ भी हो गया ये। अब देखो इतना तक तो कर लिया मैंने। अब यहां से ओमेगा लिखनी है, क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, डिस्पर्सिव पावर की फार्मूला। देखो तो यहां से इसको ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे आप। अब ओमेगा इज इक्वल टू जब लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस देखो म्यू भी माइनस म्यू आर, उल्टा कर दिया है मैंने यहाँ पे, म्यू आर माइनस म्यू भी कर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको पलट देंगे यहाँ पे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर के रहेगा, उल्टा हो जाएगा 1 बाई एफ भी माइनस 1 बाई एफ आर हो जाएगा, ये एफ भी माइनस एफ आर हो जाएगा, ऐसा कर देंगे। तो कितना आया देखो के और इनटू, ठीक है। अब उल्टा किए तो के इंटू 1 बाई एफ भी माइनस 1 बाई एफ आर हो गया, और बाई म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1 तो के बाई एफ वाई, के बाई एफ वाई। देखिए अब इसमें कैंसिल आउट कर दीजिए, के तो कैंसिल हो जाएगा, एफ वाई ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई एफ भी माइनस 1 बाई एफ आर इंटू एफ वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 बाई एफ भी वायलेट के लिए, वायलेट के लिए 96, तो ये हो गया 96 माइनस एफ आर, रेड के लिए 100 और इसके लिए कितना है 98 है। ओके तो देखो 96 इंटू 100 एलसीएम कर लो तो कैंसिल 100 आएगा, माइनस कितना होगा 100 कैंसिल 96 जाएगा, इंटू 98 रहेगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 100 माइनस 96 तो 4 बाई 96 इंटू 100 इंटू 98 होगा ऐसा। ये देखो कैंसिल आउट करते हैं इसको 4 से तो 24, तो ये क्या होगा 98 बाई 24 इंटू 100। इसको इतना ही पे छोड़ सकते हैं, या तो इसको और यदि कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यदि कैलकुलेट करेंगे तो 0.041 समथिंग आएगा। ऐसे देखो 24 से 98 है, 96 रहता यदि ये तो 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि 98 है, तो 4 पॉइंट समथिंग और फिर 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 0.041 आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्पर्सिव पावर किसका, लेंस के उस मटेरियल का जिससे वो बना हुआ है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, यानी प्रिज्म को कंबाइंड करना है। तो प्रिज्म को किस तरीके से कंबाइंड करना है ये देखिए। कंडीशन क्या है, फर्स्ट डिस्पर्सन होगा विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्सन होगा यानी थीटा होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होगा यानी थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर जो होगा डेविएशन डेल
वो विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डेविएशन जीरो होगा, नेट डेविएशन जीरो होगा। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है, दो प्रिज्म लिया जाता है और दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के अपोजिट कंबाइंड करते हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है। यानी दो प्रिज्म लेकर के क्या करना है, अपोजिट में कंबाइंड करना है, ठीक है। यानी देखिए एक प्रिज्म ये हो गया, ओके, और एक प्रिज्म और ले लीजिए ऐसे, ये देखो अपोजिट प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म का एंगल ए और इस प्रिज्म का एंगल ए डैश। यहां से देखिए वाइट लाइट ले जानी है, ले गए, तो ये डॉट 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 ऐसे जाएगा। अब क्या होगी, यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये रेड हो गया और ये क्या हो गया, वायलेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये रेड का डेविएशन कम होगी और ये वायलेट की डेविएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा, हो गया, ऐसा गया। तो डिस्पर्सन तो दिख रहा है लेकिन डेविएशन नहीं दिखेगा। नहीं दिखने के पीछे रीजन है, येलो गया, येलो गया, और ये इसी के पैरेलल, ये पहले वाले के पैरेलल है, यानी डेविएशन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हुआ, डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो ये देखो इन दोनों के बीच पैरेलल रिलेशन है, क्योंकि डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, मीन कलर पे। मीन कलर कौन है, येलो। येलो देखिए पैरेलल, ठीक है, तो डेविएशन नहीं हो रहा है। तो डेविएशन नहीं होने के पीछे रीजन क्या, लॉजिक क्या है, जितना ये वाला फर्स्ट प्रिज्म इधर डेविएट किया, ये वाला प्रिज्म उतना ऊपर डेविएट कर दिया, अपवर्ड डेविएट कर दिया, तो इसका मतलब पैरेलल रह गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, नेट डेविएशन जीरो। तो इस केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेल इज इक्वल टू, ये होगा डेल 1 प्लस डेल 2। तो डेल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से एक मिनट, इसको पहले हाँ डेविएशन जीरो है, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। तो डेल को तो जीरो मानना पड़ेगा, क्लियर। फर्स्ट डेल कितना होगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकेंड में आ जाइए, तो म्यू वाई डैश लेना पड़ेगा सेकेंड प्रिज्म, और माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। तो ये देखिए प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 और इंटू ए डैश, होगा ऐसा। सो ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये प्लस ए इंटू में, तो इधर डिवीजन में माइनस म्यू वाई माइनस 1 बाई, इधर आ जाएगा तो म्यू वाई डैश माइनस 1 और इंटू ए। माइनस का मीनिंग होता है यहाँ पे बस कि डेविएशन नहीं होने के लिए आपको एक प्रिज्म का एंगल पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव मतलब अपोजिट, कंबाइंड करने का मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बस और कुछ नहीं है। ये हो गया। अब देखो ये जो थीटा है वो क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहली बार थीटा 1, दूसरी बार थीटा 2, पहली बार फर्स्ट से, दूसरी बार सेकेंड से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पहली के लिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है, प्लस दूसरी के लिए बात करो तो दूसरी के लिए क्या होगा, थीटा 2 होगा तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू ए डैश होगा ऐसा। अब देखिए यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या करो, सो देखो म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए कॉमन कर लो तो यहां से तो 1 बचेगा, प्लस म्यू डैश
देखो इसके पास तो नहीं था और यहाँ से बाहर कर रहे हैं, मतलब डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। म्यू भी डैश म्यू आर डैश और ये क्या ए डैश, और बाई क्या कर दीजिएगा यहाँ से, बाई यहाँ से देखो यहाँ से तो बाहर किए तो यहाँ था, यहाँ नहीं है तो नहीं है यहाँ पे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो म्यू भी माइनस म्यू आर और इनटू क्या ए हो जाएगा। हो गया ऐसा, इतना ही पे छोड़ सकते हैं, या नहीं तो देखिए यहाँ पे ए डैश बाई ए को इधर ले लाइए, ए को इधर ले लाइए, ठीक है। तो ए को इधर लाइएगा तो वहाँ पे जाके सेट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर और इनटू ए, देखिए, और यहाँ से 1 माइनस देखिए म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू, माइनस तो आ गया पहले इसका, ये क्या रखाएगा म्यू वाई माइनस 1 बाई म्यू वाई डैश माइनस 1, होगा इतना। अब देखो इतना बाई इतना म्यू भी डैश माइनस म्यू वाई म्यू आर डैश, तो ये तो ओमेगा डैश देगा और इसको नीचे ले लाओगे इसके नीचे तो ओमेगा हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इंटू 1 माइनस इसके लिए ओमेगा डैश, और ई जब नीचे आएगा तो ये क्या होगा ओमेगा। तो इसको यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो फिर ठीक है सिर्फ यहीं पर रहने दे सकते हैं। ओके, तो डिस्पर्सिव पावर के फंक्शन में ला सकते हैं। तो ये बस डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पे एक बार नोट माने नोट डेविएशन लेना है, विदाउट डेविएशन माने डेल जीरो, और एंगुलर डिस्पर्सन होगा क्योंकि डिस्पर्सन बता रहा है। ये हो गया। अब देखिए आगे सेकेंड नंबर में है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी अबर क्या है कि डेविएशन होगा विदाउट डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन नहीं होगा, डिस्पर्सन की कोई चांस नहीं है। यानी सिंपल समझिए यहाँ पे डेविएशन होगा, यानी डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्पर्सन विदाउट डिस्पर्सन, यानी थीटा यहाँ पर क्या होगा एंगुलर डिस्पर्सन जीरो, यानी डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं विदाउट डिस्पर्सन। अब देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये क्या दिया गया, एक प्रिज्म लिया गया और एक क्या लिया गया सेकेंड प्रिज्म लिया गया, ठीक है। इसका एंगल ए है और इसका एंगल ए डैश है। यहाँ से वाइट लाइट आएगी वाइट लाइट, इस तरह से वाइट लाइट जा रही है। अब देखो पहले ये क्या हो गया रेड, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर ये देखो क्या है वायलेट, इधर बेंट हुआ फिर इधर ज़्यादा बेंट कर दिया, और ये जो है येलो मिल गया आकर के। अब देखो तीनों एक ही जगह अंदर में ही मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है मिल करके ऐसे चला जाता है, तो ये क्या हुआ नेट डेविएशन हुआ। तो डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, अंदर में ये फील हो रहा है, अंदर में सिर्फ हो रहा है, बाहर आएगा तब ने देख पाएंगे, बाहर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अब देखो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले थीटा जीरो है, यानी थीटा मतलब क्या पहली बार डिस्पर्सन थीटा 1, दूसरी बार इसमें है तो थीटा 2 है, तो थीटा तो जीरो हो रहा है यहाँ पे, थीटा 1 कितना होगा तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ये सेकेंड में एंगुलर डिस्पर्सन लोगे तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू ए डैश होगा ऐसा। ये प्लस में तो इधर माइनस में माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू क्या होगा ए डैश होगा, इंटू यहाँ पर ए डैश होगा। अब देखो यहाँ से क्या करो कंडीशन ये करना है यहाँ पे कि ये इंटू में है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करो इधर ले लाओ, तो सो ए डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बाई
ये आ जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ओके, माइनस का मतलब पहले ही बता रखे हैं, सिर्फ ये नेगेटिव होने का अपोजिट सेंस, यानी एक प्रिज्म को दूसरे के रेस्पेक्ट में उल्टा करके रखना है, तभी ऐसा होगा। ये हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ कंडीशन की, डेल डज नॉट इक्वल टू 0, तो कितना होगा, फर्स्ट से डेल 1, सेकेंड से डेल 2, तो डेल इज इक्वल टू फर्स्ट से क्या आएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस सेकेंड से म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। होगा ऐसा? अब देखिए, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो 1 प्लस, देखिए 1 यहाँ से बचेगा, इसको बाहर कर रहे हैं तो इसमें नहीं है और बाहर कर दिए तो डिवाइड करना पड़ेगा उतना से जितना बाहर किए हैं, तो म्यू वाई डैश और ए डैश बाई कितना आएगा म्यू वाई माइनस 1 और इंटू ए। ओके, अब देखिए तो यहाँ से कितना होगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो 1, और यहाँ से देखिए ये रहेगा और ए डैश बाई ए डैश है और ए इधर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो म्यू वाई डैश माइनस 1 बाई म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या होगा यहाँ से, देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, म्यू वाई माइनस 1 है इसके नीचे तो ये देगा ओमेगा, और इसको क्या करो नीचे, इसके नीचे ले लाओ तो ये ओमेगा डैश दे देगा। सो डेल इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ये किसके लिए हो गया, डेल नेट के लिए फॉर्मूला आ गया, यानी कब, जब डेविएशन निकालना है लेकिन डिस्पर्सन नहीं है तब, यानी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए कंडीशन है ये। ओके, तो ये हो गया। अब देखो थर्ड क्या है, सो देखिए थर्ड में यहाँ पे है नाइदर डेविएशन नॉर डिस्पर्सन, यानी प्रिज्म को ऐसा कंबाइंड करो कि ना तो डिस्पर्सन हो ना ही डेविएशन हो, यानी दोनों चीज चला गया, दोनों चीज में प्रॉब्लम आ गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों प्रिज्म सेम एंगल का हो और सेम मटेरियल का हो, यानी दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो और दोनों का एंगल भी सेम हो। और अभी जो पढ़ रहे थे दोनों एंगल डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो दो प्रिज्म लेने वाले हैं, एक प्रिज्म ए है और ये दूसरा प्रिज्म ए है। ठीक है, इसका एंगल ए है और इसका एंगल यहाँ पर ए डैश है। ओके, ए और ए डैश। अब देखिए यहाँ से व्हाइट लाइट को भेजनी है मुझे, व्हाइट लाइट को मैंने भेज दिया, इस पाथ पे जाना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, डेविएशन हुआ, अब यहाँ डिस्पर्सन अंदर में हो गया। देखिए इनसाइड कंबाइंड हो गया, यहीं पे मिल गया और इस तरीके से ऐसे पैरेलल चला गया, तो ना ही डिस्पर्सन हो रहा है बाहर की तरफ ना ही डेविएशन हो रहा है। इस केस में क्या है, इस केस में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेल भी 0 है और थीटा भी 0 है, एंगुलर डिस्पर्सन भी 0 हो गया और डेविएशन भी 0 हो गया। ओके, तो यही क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों प्रिज्म कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी A इज इक्वल टू ए डैश अमाउंट में होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए क्या होगा, म्यू और म्यू डैश हर कलर के लिए अपना अपना क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल। यानी सिंपल बोलो कि दोनों सेम मटेरियल का है, यानी सेम प्रिज्म है, एक ही जैसा प्रिज्म है, सब कुछ में आइडेंटिकल है, तो ये कैसे बनता है।
डिस्पर्सन, यानी यहाँ पर यह भी देखने को मिला है अब कि देखिए प्रिज्म क्या किया, सिर्फ डेविएट करके वाइट लाइट से कलर को अलग किया, एक बात। दूसरे प्रिज्म क्या किया, उसको मिला करके कंबाइंड करके वाइट लाइट बना दिया, यानी वाइट लाइट 7 कलर को मिक्स करके भी बना सकते हैं, कंबाइंड करके वाइट लाइट बनता है, यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन होती है किसका, डिस्पर्सन से रिलेटेड। और इस कब होता है, जब प्रिज्म से गुजरती है तब होता है, या तो प्रिज्म शेप का कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो उससे होता है। ओके, अब आगे देखता हूँ। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है, फिर मिलते हैं